22 नहीं, 33 भी नहीं, 42 होम हैक्स दैट विल सेव यू टाइम, मनी एंड एफर्ट। एवरीडे स्मार्ट होम टिप्स आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें से काफ़ी सारे होम टिप्स ऐसे हैं जो कि नो कॉस्ट DIYs हैं और होम डेकोर तो आप ऐसे ही घर पर पड़ी हुई सामान से बना लोगे। तो आज के ये 42 होम हैक्स सिर्फ जीनियस होम हैक्स नहीं है, ये स्मार्ट होम टिप्स भी हैं जो कि एक्चुअली में वर्क करती हैं। आज के 2026 के ये फर्स्ट वीडियो है होम हैक्स का। सबसे पहले है ये मैग्नेट। अब ये मैग्नेट कैसी मैग्नेट है? ये है एक कार मोबाइल होल्डर मैग्नेट, बट गाड़ी में ये उतना अच्छा काम नहीं करती है, तो एक आपको रिव्यू भी दे देती हूँ। कॉस्ट इसकी होती है जस्ट 100 या 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक गोल्डन बॉर्डर के साथ आता है और एक सिल्वर। मैंने दिमाग लगा के क्या किया कि मेरे पास ऑलरेडी 3 तो पड़े ही थे। घर में की रिंग्स के लिए मैंने कुछ ऐसा नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया था जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, 3 साल पुराना हो चुका है, आपको चेंज करने का टाइम आ गया है। तो मैंने इसको लगा दिया है अपने मेन डोर के फ्रेम पे, बेसिकली चौखट पे लगा दिया, और वहाँ पे मैंने अपनी कार कीज़, होम कीज़, जितनी असेंशियल कीज़ होती हैं वो मैंने वहीं डाल दी है। और ये वाला जो होम डेकोर था या नो कॉस्ट DIY था, इसको मैंने हटा दिया है। अब जो स्पेस है वो एम्प्टी भी हो गया और काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो गया है, तो होम मेंटेनेंस अब काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुकी है। आज के कुछ होम हैक्स ऐसे गेम चेंजिंग हैक्स हैं जो कि लाइफ को इतना ज़्यादा इजी कर देंगे ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि सिंपल चीज़ें जो होती हैं उनसे लाइफ इजी होती है, जो कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। नाउ दिस होम हैक सेव्स टाइम एंड मनी बोथ। टाइम इज़ मनी, आपने सुना होगा। अब यहाँ पे मुझे चाबियाँ इधर से उधर ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। जो भी घर में आता है सबसे पहले चाबियाँ यहीं पीछे चली जाती हैं, क्योंकि डोर तो सभी ने लॉक करना होता है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना कोई मुझे एक ट्रे रखनी है या कुछ रखना है चाबियाँ इकट्ठे करने के लिए। नेक्स्ट, आपके घर में पेट्स हैं या बच्चे हैं, वॉल आर्ट आपके भी घर में बनती होगी, या फिर फ्रेम्स कुछ इस तरीके के होते हैं, या वॉल डेकोर हम इस तरीके का यूज़ करते हैं जो कि वॉल्स पे कुछ स्टेन्स छोड़ देते हैं। दिस इज़ मैजिक इरेज़र। इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट है, इसको मैंने हाफ में कट कर लिया है। इसमें 4 या 5 स्पंजेस आते हैं और ये जस्ट पानी में आपको डैम्प करके वॉल पे स्क्रब कर देना है। स्क्रब इन द सेंस बस हल्के हाथ से रब कर दोगे। इसमें कोई सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन सी द मैजिक, सारे स्टेन्स चले जाते हैं। वन थिंग आई विल से हियर, अगर आपकी कलर्ड वॉल्स हैं तो एक छोटा सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। बिफोर आफ्टर आपके सामने है, जो कि मैंने भयानक तरीके वाला किया है, तो आपको इफेक्ट्स क्लियरली विजिबल होंगे। वेल, आप इसको बाथरूम टाइल्स पे, किचन फ्लोरिंग पे, या फिर इवन शूज़ को साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किड्स के शूज़ आपको पता है कितने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और अभी तो मानसून का टाइम है तो बार बार हम जूते धो भी नहीं सकते हैं। दिस इज़ बेस्ट थिंग टू क्लीन द शूज़, जो कि ईजिली ड्राई भी हो जाते हैं। ये होम ऑर्गेनाइजेशन हैक्स मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे लिए बिल्कुल काम किए हैं। आप इनमें से कौन सा ट्राई करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके भी घर में आपके पार्टी सूट्स होते होंगे, आपके हस्बैंड के इस तरीके के पार्टी वेयरिंग कुर्ता होते होंगे, जीन्स होते होंगे जो कि अब या तो आउट ऑफ साइज़ हो चुके हैं, ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, या कुछ ऐसा रीज़न है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। मैंने 3 साल से अपना इस तरीके का कपड़ों का पिटारा बना के रखा हुआ था, जिसको मैंने हाथ नहीं लगाया था, बट कब भी टाइम आएगा तब करूँगी। तो आज वो कबाड़ से जुगाड़ का टाइम आ चुका है, और कबाड़ से जुगाड़ से मैंने ट्रेजर बना लिया है। सबसे पहले जीन्स। इस जीन्स के तो मैंने जीन्सेस के मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हैं। इस बारी मैंने कुछ ऐसा बेडशीट से बैग्स बनाए थे, कुछ 3-4 बैग्स बनाए थे, जिनके पीछे मुझे बनाना था एक बैकपैक स्टाइल की थिंग, और उसके लिए मैंने जीन्स का यूज़ किया है। बिकॉज बेडशीट का कपड़ा थोड़ा हल्का होता है, वो फोल्ड हो जाता है, जीन्स का थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो काफ़ी अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग लूप आपका तैयार हो जाता है, और उसको आप एज अ शोल्डर बैकपैक यूज़ कर सकते हो। ये डब्बा है मेरा पूरा कपड़ों का डब्बा, जिसमें बेडशीट्स हैं जिनका मैंने DIY करना है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नो कॉस्ट DIY। तो चादर का तो मैंने बना दिया है टीवी कवर, जो कि मुझे बनाना ही था। एंड जो मेरे हस्बैंड का कुर्ता था, दिस इज़ अ पार्टी वेयरिंग कुर्ता, और इस पर एक दाग लग गया था। इस दाग को मैंने बहुत हटाने की कोशिश करी, ड्राई क्लीनिंग भी दिया, कुछ नहीं हुआ, बट ये कपड़ा इतना अच्छा था, सिल्क का कपड़ा है ये। एंड इस तरीके के अगर आप टेबल रनर्स लेने जाते हो, आपको पता है मार्केट में कितने महंगे मिलते हैं। मैंने सिर्फ लेस ऑर्डर करी हैं, 2-3 लेसेस ऑर्डर करी थी, बिकॉज मैंने अपने भी कुछ सूटों के टेबल रनर्स बनाने थे आगे फेस्टिवल टाइम के लिए। सो उसके लिए मैंने कुछ लेसेस ऑर्डर करी थी। 9 मीटर्स या 10 मीटर्स की ये लेसेस आती हैं, इनसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। बाय द एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगला DIY मैंने किया अपने पुराने ओल्ड कर्टेन से, इनके लूप्स वगैरह कट करके मैंने इनको सोफ़ा कवर में कन्वर्ट कर दिया है। एंड ये सोफ़ा कवर्स मेरे काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, 4 साल से एक्चुअली मुझे इसको बनाना था। सो फाइनली मैंने इनको
बना के रेडी कर दिया। जितने पुराने ओल्ड कर्टन्स हैं ना सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये मेरे कुछ कुर्ता थे जो कि आपने देखे होंगे, कोई ऑर्गेन्जा का है, कोई टिश्यू का है, कोई चंदेरी सिल्क का है। इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक थे मेरे पास, कोई मलमल कॉटन का है। तो उन सबको कट करके मैंने कुछ टेबल रनर्स, छोटे बड़े 6 सीटर डाइनिंग टेबल, इस तरीके के कुछ रनर्स मैंने बनाए हैं। जैसे कि ये मलमल कॉटन का कुर्ता है, इसमें मटेरियल देख लो कितना सारा है। तो इसमें से मेरे 2 टेबल रनर्स निकले हैं, 3 से 4 मेरे छोटे राउंड कोस्टर्स वाले रनर्स टाइप निकले हैं। एंड इन सब पे को मैंने अच्छी एक फेस्टिव वाइब देने के लिए मैंने इन पे अच्छी सी लेस यूज़ करी है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक जो इतनी सारी चीज़ें मेरी बन के निकली हैं। अगर आपको लेसेस का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ना यहाँ पे टिप ये है कि आप लेसेस को फैब्रिक ग्लू से स्टिक भी कर सकते हैं। मैंने स्टिच किया है बट आप स्टिक भी कर सकते हैं। मेरे को स्टिचिंग उतनी आती नहीं है, मैं ट्रायल एंड एरर करके यूज़ करती रहती हूँ स्टिचिंग का, और कंटिन्यूस मेरा तो ये इस तरीके का प्रोसेस है। अब मुझे बताओ आपको ये टेबल रनर्स कैसे लग रहे हैं। मैंने हर टेबल रनर, जैसे कि ये दोनों सेम कपड़े हैं बट आप इनकी लेस देखोगे तो डिफरेंट है। एक लेस चेंज करने से पूरे की पूरे कपड़े की लुक चेंज हो जाती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। हर चीज़ पे मैंने डिफरेंट कलर की लेसेस या डिफरेंट पैटर्न की लेसेस यूज़ करी हैं, जिससे कि उनकी लुक चेंज हो गई है। एंड वो कुर्ते में से देखो 6 सीटर का डाइनिंग टेबल रनर कितना सुंदर निकल के आया है, एक फुल साइज़ रनर निकल के आया है। एक्चुअली मैंने अपने कुर्ता में से कुछ इस तरीके के प्लेन रनर्स भी निकाले हैं। ये देखो, ये दोनों सेम पैटर्न है बट लेसेस अलग कर दिया तो लुक एकदम डिफरेंट हो गई है। इस तरीके के स्मॉल कोस्टर्स जो कि आपकी स्लीव्स वगैरह में से निकल आते हैं, छोटे छोटे पीसेस आपके पास पड़े हैं उसमें से निकल आते हैं। एंड कुछ इस तरीके के मैंने अगेन रनर्स बनाए हैं। ये एक मैंने प्लेन रनर भी निकाला है जो कि बैक साइड का था कुर्ता, एंड ये प्लेन भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज़ इसमें जो मैंने छोटा साइज़ बनाया है उसको मैं मिक्स एंड मैच करके इस तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाई हैं जो कि मैं फेस्टिवल्स पे आगे यूज़ कर पाऊँ। हो गया ना कबाड़ से जुगाड़, और इसमें अपने कोई पैसे भी नहीं खर्च हुए। लेसेस आपकी इतनी सस्ती आती हैं कि आप एक लेस जो 9 मीटर्स की होती है उसमें आप 2 से 3 टेबल रनर जो कि मीडियम साइज़ के हैं वो बना लोगे। बट जो डाइनिंग टेबल का है, जैसे ब्लू वाला मैंने बनाया है, उसमें थोड़ी ज़्यादा लेस लगती है। आपके पास आपके बच्चों की अगर वेस्ट बेल्ट हैं, लेदर बेल्ट जो ख़राब हो गई हैं, उनको आप हैंग करिए और उन पे आप कोई भी अपने क्लचर्स वगैरह इस तरीके के हैंग कर सकते हैं। इवन ईयररिंग्स भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं। ज्वेलरी हैंगर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक एडिशन है और स्पेस सेविंग आइडिया है। हमारे सबके घरों में प्लांट्स तो होते ही हैं और प्लांट्स को हाइट देने के लिए हम लोग स्टैंड यूज़ करते हैं। मेरे पास एक ये सीलिंग प्लेट पड़ी थी जो कि वॉल सीलिंग पे एक लाइट लगती है, वो लाइट की प्लेट पड़ी थी। अब फिक्सचर्स तो मैंने उसके सारे निकाल दिए हैं बट ये प्लेट मेरे पास पड़ी थी और इस तरीके का एक स्टैंड पड़ा था जो कि मटका स्टैंड होता है बेसिकली, वो मेरे पास पड़ा था। मैंने इन दोनों को जॉइन कर दिया है जिप टाई से और ये इतना सॉलिड बॉन्ड निकल के आया कि इसके बाद मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे प्लांट को हाइट भी मिल गई और मेरी जो बेस्ट चीज़ें थी जो कि कबाड़ में पड़ी हुई थी उनसे एक DIY करके मेरे पैसे भी बच गए। सो इट्स अ गुड मनी सेविंग आइडिया। आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो डेफिनेटली करो, जिससे कि आपकी पुरानी पड़ी हुई चीज़ें रीयूज़ हो जाएं। एंड देखो, मेरे प्लांट को अच्छी खासी हाइट भी मिल गई है, उसको मैं ईजिली ग्रैब करके इधर से उधर शिफ्ट भी कर सकती हूँ। 42 स्मार्ट होम हैक्स हैं एंड 0 कॉस्ट यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, सो प्लीज़ बेयर विद इट, क्योंकि अगर मैं टाइम लेने लग गई तो ये वीडियो होने वाला है 1 घंटा लंबा। 42 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कोई कम नहीं है। ये थी मेरे पास एक वॉल क्लॉक। अब इसके अंजर पंजर तो मैंने सारे निकाल दिए, इलेक्ट्रिकल यूनिट सारा निकाल दिया है। बची ये वॉल क्लॉक प्लेट, तो इसके नीचे मैंने लगा दिए हैं ये सेल्फ एडहेसिव व्हील्स, जो कि आप फर्नीचर के नीचे भी लगा सकते हैं। बट फर्नीचर के नीचे लगाने के लिए मैंने आपके साथ अमेजॉन वीडियो में कुछ शेयर किया है जो कि आप हेवी फर्नीचर में लगा सकते हैं। ये आप प्लांटर्स के नीचे लगाइए, काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो ये प्लेट का एक रिंग था, बेसिकली ये क्लॉक है, क्लॉक का रिंग था बाहर का आउटर, और उसको मैंने लगा दिया। तो आप देखो सब कुछ कवर हो गया है, कंसील हो गया है, इसमें कोई इनपरफेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। एंड आई कैन प्लेस माई एनी गुड हैवी प्लांट ऑन दिस, और उसको मैं इधर से उधर मूव कर सकती हूँ इसकी हेल्प से। ये कोई इस तरीके की चीज़ भी नहीं लग रही है कि बहुत शैबी चीज़ लग रही है, ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट से ही परचेज़ की हुई चीज़ है। ये कोई DIY नहीं है और ये कोई नो कॉस्ट होम हैक भी नहीं है, ओके, कोई होम डेकोर भी नहीं है, बट होम डेकोर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है फोल्डेबल डेस्क लाइट बेसिकली, एंड इसको आप पावर बैंक से भी चला सकते हैं। इसके साथ आप डायरेक्टली अपना फ़ोन भी रिचार्ज कर सकते हैं। 3 से 4 इसमें लाइट सेटिंग्स आती हैं जिनकी आप इंटेंसिटी
इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें टाइमर भी आता है। अब मैं ये आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ रेंटर फ्रेंडली एक्चुअली। आप किसी भी टेबल पे इसको इधर से उधर लेके जा सकते हो, आप अपने ट्रैवल पे भी लेके जा सकते हो, बच्चे हॉस्टल में हैं वहाँ लेके जा सकते हो। इसका हेड आर्म भी इवन मूव हो जाता है एंड ये फोल्ड करके आप कहीं पे भी रख सकते हो। आई लव इट। चलो पैसों वाली चीज़ तो बता दी, अब ज़ीरो कॉस्ट होम डेकोर आइडिया पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक इजी होम डेकोर आइडिया है आपकी शैम्पू बॉटल्स। मेरे पास पड़े थे बहुत सारे शेल्स ना, यहाँ पे आप पेंटिंग भी कर सकते हो बट मैंने कुछ शॉर्टकट लिया, मैंने शेल्स यूज़ किए हैं कुछ इस तरीके के। अगर आपके पास शैम्पू बॉटल्स हैं तो आप उनसे अपने घर के लिए बहुत सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं, जो कि आप वॉल पे या फ्रिज पे डेकोरेट कर सकते हैं। इनके पीछे अगर आप मैग्नेट लगा देते हैं तो आप इनको फ्रिज पे लगा लीजिए, या फिर डबल साइड टेप से आप इनको वॉल पे लगा सकते हैं, या फिर वॉल पे जो डबल साइड सेल्फ एडेसिव हुक आता है आप उसमें भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। एंड मैंने इसमें सिंपली हॉट ग्लू गन से जितने शेल्स मेरे पास पड़े थे ना उसी से डेकोरेट कर दिया है, बिकॉज मुझे एक वाटरी एंड बीची वाइब चाहिए थी, तो उसी को मैंने फॉलो किया है। एंड कोई भी ऐसी नैरो वॉल हो या फिर आपके घर की बाहर की मेन डोर की वॉल हो, वहाँ पे आप इसको यूज़ कीजिए। इसमें आप वाटर प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर आप सॉइल वाले प्लांट्स भी इसमें लगा सकते हैं, ईजिली वेट ले लेता है। माइक्रोवेव स्टैंड्स हम लोगों के पास काफ़ी सारे बच जाते हैं पुराने माइक्रोवेव के, मेरे पास भी हैं। तो मैंने इसका किया है एक जुगाड़ अपने एक छोटे से प्लांटर को हाइट देने के लिए। मेरे पास ये जूट बास्केट जो आप देख रहे हो ब्राउन वाली, इसका ऑलरेडी DIY मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो इस माइक्रोवेव प्लेट के ऊपर मैंने एक प्लास्टिक प्लेट रख दी है। आप बेसिकली वाटरिंग कैन वाली जो प्लेट होती है प्लांटर्स की वो आप यूज़ कीजिए। एंड आप बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट को कितनी अच्छी हाइट मिल गई है और अब ये फुलर लुक दे रहा है। आइडियाज़ फॉर मेंटेनिंग होम मेंटेनेंस एक इस तरीके की चीज़ है जो रेगुलर प्रोसेस है। उसके लिए आप जितने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उनको ढक के रखिए, और उसके लिए आप अपने हस्बैंड की सैंडोज या अपनी सैंडोज यूज़ कीजिए। उसको कट करके आप स्टिच करके कहीं पे भी उसको कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस आप ढक सकते हैं, चाहे टोस्टर है, माइक्रोवेव है, किसी भी टाइप का है। मेरे पास इस तरीके के कुछ चैनल्स पड़े थे, पुराने DIY प्रोजेक्ट से पड़े थे, उन पे सेल्फ एडेसिव टेप मैंने लगा के इस तरीके से, एक मेरे पास रैक भी पड़ा था, ये आपने मेरे पुराने DIYs में देखा ही होगा। तो इस तरीके के जो डीप किचन कैबिनेट्स होते हैं उनको इजी एक्सेस करने के लिए, पुल आउट ड्रॉर बनाने के लिए मैंने इस तरीके का किया। ये काफ़ी अच्छा रेंटल फ्रेंडली एक जुगाड़ है जो कि आप कर सकते हैं। आपके पास अगर काफ़ी सारे हैंगर्स हैं, इस तरीके से बेंड कर लीजिए उनको, और हैंगर्स ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने कुशन्स को ड्राई करने के लिए या पिलोज़ को ड्राई करने के लिए। तो बेसिकली या तो आप इनको दोनों साइड लगा दीजिए, 2 हैंगर्स यूज़ कीजिए और उनको दोनों साइड लगा दीजिए, एंड ईजिली आप इसको कहीं पे भी ग्रिल पे या रेलिंग पे हैंग कर सकते हैं। इसके बाद चीज़ें जितनी सिंपल रखोगे और जितनी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें कम रखोगे ना, उतना आपका घर क्लटर फ्री लगने वाला है। एंड इसके लिए दूसरा हैक ये है कि आप हैंगर को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और उसमें ये जो 16 इंच वाले हमारे कुशन पिलोज़ होते हैं, बेसिकली जो फिलर्स होते हैं, वो आप डायरेक्टली हैंग कर सकते हैं ड्राई करने के लिए ना। यहाँ पे एक आपको स्मार्ट होम टिप दे देती हूँ कि अगर आपको अपने कुशन्स फिलर्स जो हैं वॉश करने हैं तो आपको उनका कवर उतारने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे कवर के साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दो। 15 मिनट्स का जो सबसे क्विक साइकिल होता है वो यूज़ करो, एंड इसमें जो हॉट पानी का सेटिंग है वो ऑफ़ कर देना, और जितना भी आपका स्पिन का साइकिल है उसको आप सबसे लोएस्ट पे रखना। बस आपके कुशन कवर्स के साथ साथ कुशन फिलर्स भी वॉश हो चुके हैं, और इनको आप इस ट्रिक को यूज़ करके, जो कि हैंगर ट्रिक है, जीनियस हैंगर ट्रिक बेसिकली, ये यूज़ करके आप अपने कुशन कवर्स को भी साथ ही में ड्राई कर सकते हैं कपड़ों के साथ, और ये इजीली सैनिटाइज भी हो जाएंगे और कोई भी स्किन इन्फेक्शंस या एलर्जीज़ का अब डर नहीं रहेगा। हैंगर्स हम सभी के पास घर में काफ़ी सारे होते हैं, और इनका वाइजली यूज़ करना भी ना एक अच्छी सी ट्रिक ही होती है, क्योंकि ये हैंगर्स ऐसी चीज़ है कि आप इनको घर में मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। आगे कुछ और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कभी आने वाली वीडियोज़ में। आपके पास कुछ इस तरीके के लिक्विड ब्लशेज़ हैं या लिपस्टिक्स हैं, उनका एक बार स्टॉपर निकाल के ज़रूर चेक कर लेना। उनमें इतना कंटेंट होता है कि ये नेक्स्ट 1 ईयर तक भी चल सकता है। मेरे पास रेयर ब्यूटी का ब्लश था जिसका मैंने स्टॉपर निकाला, एंड आप देख ही सकते हो इसका कंटेंट इतना है कि अभी 1 साल के बाद भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सो सेव योर मनी एंड टाइम एंड एफर्ट।
कि बाहर मार्केट में जाके या फिर ऑनलाइन परचेज़ ना करनी पड़े। आपके भी लैपटॉप का, टैब का कुछ कवर इस तरीके से गंदा हो चुका है, मैं अपने टैब का कवर क्लीन कर रही थी, याद आया आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर देती हूँ क्योंकि हैक काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड क्विक है। तो आपने करना क्या है, एक कोई भी वाइप लेके उस पर आप अपना नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है हमारा वो आप डालिए एंड उसके बाद आप इसको क्लीन कर दीजिए। वाइप के लिए जो फाइबर वाले बैग्स आते हैं उन्हीं को कट करके मैंने छोटे छोटे वाइप्स में रखा हुआ है, जिसको आप नेल पॉलिश रिमूवर या वाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड क्लीनिंग की वाइप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लीनिंग ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और जो मैं आपके साथ होम हैक्स शेयर कर रही हूँ अभी ये कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर कमेंट करके। इस ट्रिक से आप अपनी केबल वायर्स जो फ़ोन मोबाइल चार्जर्स होते हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके के स्टैंड्स होते हैं, लैपटॉप स्टैंड या फिर टैब स्टैंड, आप उनको भी क्लीन कर सकते हैं, ईजिली क्लीन हो जाते हैं क्योंकि ये लोग वॉश करने पे भी क्लीन नहीं होते और इनको पानी से तो हमने बचा के ही रखना होता है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इस तरीके के थर्मोकॉल पीसेस आ जाते हैं। सेव योर मनी गर्ल्स एंड यूज़ इट एज शेल्फ राइजर इन योर किचन कैबिनेट। अभी आपने देखा मेरे जितने भी किचन के कंटेनर्स थे, जार्स थे, सब एक ही लेवल पे थे और मुझे पीछे जो कंटेनर्स में हैं वो चीज़ें विजिबल नहीं थी, बट जैसे ही मैंने ये थर्मोकॉल राइजर्स लगाए हैं एज अ राइज़र मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, आप देख रहे हो कि कंटेंट सारा दिख रहा है पीछे की जार्स का भी, चाहे मैंने लेबलिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है फिर भी पीछे के जार्स का कंटेंट क्लियरली विजिबल है क्योंकि हाइट डिफरेंस आ गया है। एंड व्हाट डिड इट कॉस्ट मी? नथिंग, इट्स ज़ीरो। छोटी चीज़ है बट बड़ा इफेक्ट। Transform your everyday routine with 42 smart home hacks that saves time, reduces effort and make your home more organized. From cleaning tricks to kitchen tips to storage ideas. कैसे लग रहे हैं everyday household solutions? Are these practical home hacks for you or not? कमेंट करके बताओ। अब देखो चाय के दाग हों या हल्दी के दाग हों, हम सभी इन चीज़ों को फेस करते हैं और कलर्ड कपड़ों पे लग जाए तो बाप रे कितना ही मुश्किल हो जाता है इनको रिमूव करना। हमारे पास एक मैजिक क्लीनर होता है हर किसी के घर पे जो कि होता है वैनिश। इसको अगर आप पलट के इसके इंस्ट्रक्शंस आप देखोगे ना, इस पर लिखा हुआ है कि आप इसको डिप करके रख सकते हैं, बेसिकली डाइल्यूट करके रख सकते हैं, जितने भी दाग हैं ना वो सारे के सारे एक्चुअली वैनिश हो जाएंगे। इंडियन होम्स में हमारे पास कॉपर के, ब्रास के, सिल्वर के काफ़ी सारे यूटेंसिल्स होते हैं या पूजा आइटम्स होती हैं। तो देखो सबसे पहला तो है आप बाहर से रेडीमेड सॉल्यूशन ले लो। मैं हैप्पी प्लैनेट का जो ब्रास एंड कॉपर क्लीनर है बेसिकली वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप अपने पूजा के बर्तनों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। होममेड सॉल्यूशन बनाना है तो पीताम्बरी, विनेगर एंड पानी को मिक्स कर लो और उसके अंदर अपने ब्रास के जो किचन के बर्नर्स होते हैं गैस स्टोव के वो आप डाल के रख सकते हैं एंड 10-15 मिनट के बाद उनको क्लीन कर सकते हैं। सिल्वर के लिए आप सिल्वर डिप यूज़ कीजिए। मुझे कई लेडीज़ का यहाँ कमेंट आया था कि हमारा सिल्वर तो काला पड़ गया इसको यूज़ करने से। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सिल्वर को इसमें डिप करके नहीं रखना है, इंस्टेंटली आपको उसको क्लीन करके वाइप करके आपने रख लेना है। और कुछ लेडीज़ को शायद पता नहीं है, सिल्वर को आपको ऑक्सीडाइज होने से बचाना होता है, बेसिकली हवा लगने से बचाना होता है, वो तब काला पड़ता है। सिल्वर डिप से काला नहीं होता है। बेसिकली प्रॉपर मेथड से यूज़ करोगे तो आपका सिल्वर काला नहीं पड़ेगा, बस उसको डिप करके मत रखो, इंस्टेंट आपको उसको रिमूव करना है। नाउ हियर यू कैन सी सम पुराना पर्स के जो हैंडल्स होते हैं वो हैं, कुछ इस तरीके के हैंडल्स हैं जो हमारे टैग्स के साथ आते हैं, कपड़ों के साथ आते हैं या फिर कोई नए आइटम्स के साथ आते हैं। कुछ की रिंग्स हैं, की चेन्स हैं जो कि इस तरीके की होती हैं, उनको आप एज अ मोबाइल स्लिंग की तरह यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यू कैन हैंग योर मोबाइल। तो अपने कवर में, मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन का कवर है, उसमें मैंने ये की रिंग डाल दी है, गोल्डन कलर की थी, काफ़ी सुंदर लग रही है एंड इसके अंदर मैंने लगा दिया है अपने कोई भी पुराने पर्स का, जो कि पर्स अब मेरे पास है भी नहीं बट उसका मेरे पास बेसिकली स्ट्रैप पड़ा था, वो मैंने इसमें हुक कर दिया है। तो ये अब मोबाइल होल्डर का भी काम करता है एंड मैं मोबाइल को हैंग करके भी अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। सेफ्टी भी रहती है, मोबाइल नीचे गिरता भी नहीं है, मेरी पॉकेट में भी रहता है एंड इजी ग्रैब है। बेसिकली अब मैं मोबाइल कहीं पे भी एक्सीडेंटली भूलती नहीं हूँ ना। यहाँ पे मैंने एक फोर लेदर का स्ट्रैप यूज़ किया, बट आप इस तरीके की मेटल चेन्स भी पर्स वाली यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी। बेसिकली कुछ लोगों का यहाँ पे कॉमेंट था कि भाई चेन स्नैचर्स जो होते हैं या मोबाइल स्नैचर्स होते हैं तो मोबाइल आपका स्नैच हो सकता
सकता है, बट अगर आप मेटल चेन यूज़ कर रहे हैं तो उससे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। बेसिकली आपकी पॉकेट में तो चीज़ रहेगी, बट मेटल चेन से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि वो कट नहीं सकती है सीजर्स या कटर्स से। नेक्स्ट आप इस तरीके का एक मोबाइल ग्रिप भी अपने फ़ोन कवर के पीछे लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है और साथ में एक मोबाइल होल्डर का भी काम करता है, जो कि आप रिंग से इसको पकड़ सकते हैं। नाउ व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपके साथ में जब बच्चे होते हैं या फिर आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शॉपिंग बैग्स होते हैं, की रिंग्स होती हैं, की चेन्स होती हैं, पर्सेस होते हैं, वॉलेट्स होते हैं, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी गलती से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, गिर जाते हैं या मिसप्लेस हो जाती हैं हमसे चीज़ें। तो फ़ोन्स को सेव रखने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना भूलें हम जो कि हमारे वैल्यूएबल्स हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन में सब इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनको सेव रखने के लिए आप इस तरीके के होम हैक्स ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं नाम भूल गई हूँ, बट अगर आपके फ़ोन कवर में कोई भी इस तरीके के होल्स नहीं हैं तो कुछ अटैचमेंट्स आते हैं मोबाइल के, जो कि आप फ़ोन कवर के पीछे डाल सकते हैं और उसके अंदर आप इस तरीके से जो पर्स की चेन है या फिर स्ट्रैप है वो आप डाल सकते हैं एंड ईज़िली आप किसी भी फ़ोन को फिर हैंग कर पाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने आपको ज़ीरो कॉस्ट, नो कॉस्ट DIY आइडिया भी बता दिया है और अगर आपको परचेज़ करना है तो वो आइडिया भी बता दिया है एंड दोनों से ही आप देख रहे हो फ़ोन चार्ज करने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। कुछ बजट फ्रेंडली एवरीडे हाउस होल्ड सॉल्यूशंस बताऊँ, ये होम हैक्स जान के ना आप भी हैरान हो जाओगे। नाउ पैम्पर्स है या फिर कुछ इस तरीके के वेट वाइप्स आपके पास होते हैं जिनके ऊपर कुछ इस तरीके का लिड लगा होता है उनको सेव करने के लिए, वो ज़रूर उतार लेना जब आपका पैकेट फिनिश हो जाए एंड उसके पीछे लगाओ डबल साइड टेप एंड उसको आप अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी किचन में यूज़ कर सकते हो। बाथरूम में आपके जितने भी वाइपर्स, क्लीनिंग टूल्स हैं बेसिकली, उनको हैंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फ्लोर से उनका डिस्टेंस भी रहेगा एंड वो क्लीन एंड टाइडी भी लगेंगे और आपको कोई पैसे स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। आपका जो होल्डर है वो आप ही के पास था। किचन में आप बेसिकली इनको स्पैचुलास होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे बड़ी लैडल्स हो या स्पैचुलास हो, ईजिली ये हैंड कर लेता है एंड जो आपकी चीज़ें हैं अब मिसप्लेस नहीं होंगी और बहुत ईजिली आप अपनी किचन को मेस फ्री भी रख पाएंगे। नेक्स्ट जो स्टोरेज आइडिया है वो है ये, अगर आपके पास सेम टाइप के इस तरीके के कवर्स हो ना, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इस तरीके से आप बॉक्सेस बना सकते हो बेसिकली, जो कि दोनों साइड से ओपन हो जाते हैं एंड इनको आप एक साथ पेस्ट कर सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा ग्लू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इनकी जो बैक साइड पे ऑलरेडी ग्लू होती है जो कि लगी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। इसको आप कैरी कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपने इसमें क्यू टिप्स डालने हैं, क्लीनिंग वाइप्स डालनी है, ज्वेलरी कैरी करनी है, कुछ माउथ फ्रेशनर्स लेके जाने हैं, क्यू टिप्स लेके जाने हैं, कोई भी छोटा मोटा ऐसा मेकअप का सामान है वो आपने रखने हैं, छोटे ब्रशेज़ हैं वो आपने रखने हैं। तो द यूजेस आर न्यूमरस एक्चुअली। मैं ये अपने पर्स में ज़रूर रखती हूँ, बिकॉज कभी अगर हुआ कि आपने कोई अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल के कहीं रखनी है तो बेसिकली ये एक बॉक्स आपके पास ज़रूर रहता है। और ये इतना स्लीक एंड स्लेंडर है ना कि आप इसको अपने बेड साइड टेबल के आसपास भी रख सकते हो या वहाँ पे भी रख सकते हो। इतना स्लीक है कि आप इसमें नाइट में जब आप अपनी ज्वेलरी रिमूव करते हैं तो आप इसमें ईजिली रख के अपने बेड साइड ड्रॉर में या टेबल पे रख सकते हैं। तो एक जगह डेडिकेटेड रहती है एंड सेफ्टी भी उसमें प्रोवाइडेड रहती है। हाँ जी, हम सभी के पास पेन्स ज़रूर होते हैं और जब पेन ख़त्म हो जाते हैं तो पेन हम वैसे फेंक देते हैं। नेक्स्ट टाइम आप इनके ढक्कन ज़रूर निकाल लेना और उनके ऊपर इस तरीके से डबल साइड टेप लगा के अपनी किचन में लगा लेना या फिर अपने मेन डोर के जो चौखट होती है बेसिकली वहाँ पे लगा लेना एंड रोज़ शाम को आप हमेशा वहाँ पे इस तरीके की कोई भी अगरबत्ती वगैरह लगा के डाल सकते हैं। जैसे कि जब आप अपनी किचन का नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन करते हैं, जब किचन आपकी वाइंड अप हो जाती है, तब फॉर द गुड फ्रेगनेंस और उसको प्यूरीफाई करने के लिए आप रात को अगरबत्ती इस तरीके से लगा सकते हैं। सेंट भी हो जाती है और किचन एक फ्रेश स्मेल भी देती है सुबह सुबह। ऑनलाइन के ज़माने में इस तरीके के बैग्स किस किस के पास स्टोर हुए पड़े और भंडारा स्टोर हुआ पड़ा है। चलो एक और जीनियस हैंगर हैक देख लेते हैं। यार ये हैंगर्स तो आज का आई थिंक मेरा हीरो प्रोडक्ट है इस होम हैक वाली जीनियस वीडियो में। तो नेक्स्ट स्मार्ट होम हैक जो है वो है हैंगर्स। इस तरीके से दोनों लूप्स में आप हैंगर डाल के अपनी जो अलमीरा है उसमें ये बैग हैंग कर दीजिए। ना इसका रेलेवेंस क्या है, आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। आपने अपने डीक्लटर्ड क्लोथ्स जो होते हैं वो आप इसमें ओकेजनली डाल सकते हो, जैसे कि डेली या फिर मंथली जब हम अपने कपड़े डीक्लटर कर रहे होते हैं, एक एक करके हमें इधर उधर नहीं रखने होते हैं। मैं बेसिकली अलमीरा में ही रखती हूँ डीक्लटर क्लोथ्स, तो उसके लिए मैंने एक ये स्पेस डेडिकेटेड कर रखी है और जब ये भर जाता है तो मैं इसको निकाल देती हूँ।
नेक्स्ट आप इसमें पर्सेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपने कोई ऐसे आइटम्स हैं जो कि रिटर्न करने हैं बेसिकली और आपको अलग रखने हैं विद बिल्स, तो आप इन चीज़ों को इसमें स्टोर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने नॉर्मल कपड़ों से दूर रखनी है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट स्टोरेज आइडिया है जो कि एकदम मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है एंड एफर्ट सेविंग है, क्योंकि हर चीज़ आपके सामने है, पैसे तो लगने ही नहीं है, ऑलरेडी आपके पास चीज़ थी। टाइम सेविंग इसलिए है क्योंकि अब आपकी जो अलमीरा है वो मेस फ्री रहती है, क्लटर फ्री रहती है और ऑलवेज ऑर्गेनाइज रहती है। सो एवरीडे हाउस होल्ड सॉल्यूशंस में नेक्स्ट आ जाता है वॉलेट्स। हम सभी के पास वार्डरोब की बात हो रही थी तो वॉलेट्स तो होते ही हैं, बट कुछ वॉलेट्स इस तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं या फिर चिप ऑफ हो जाते हैं ओवर द टाइम। उनके बीच की जो पॉकेट्स होती हैं ना, वो आप निकाल लीजिए। इनको अगर सिलाई निकल जाती है तो आप इनको स्टिच भी कर सकते हैं अपनी सुइंग मशीन में ना। इनको आप अपने बैग में कैरी कीजिए टू कैरी योर लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अलग रखनी है, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, तो आपके बैग में वो मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं होंगे। या छोटा मोटा कैश भी आप कैरी करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लिम रहते हैं, स्लिम वॉलेट्स बन जाते हैं। दीज आर मोशन सेंसर लाइट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डार्क स्पेस को लाइट अप करने के लिए। मोशन सेंसर है एंड टाइप सी रिचार्जेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है ये शू वॉशिंग बैग। भाई ये मेरा फेवरेट है। ओके, मेरे शूज़ जो होम शूज़ होते हैं, घर के अंदर के स्लीपर्स होते हैं, वो हर वीक वॉश होते हैं, मतलब 4 से 5 दिन में वॉश होने ही होते हैं। एंड इसके लिए मैं इस बैग का यूज़ करती हूँ जो कि वॉशिंग मशीन को ख़राब भी नहीं करता है और ईजिली जो स्लीपर्स हैं वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाते हैं। सबसे क्विक साइकिल पे विदाउट स्पिन आपको इसको यूज़ करना है अगर आप इसमें शूज़ वॉश कर रहे हैं। एंड डायरेक्टली आप इसको ड्राई करने के लिए भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से शूज़ बाहर निकाल के भी ड्राई कर सकते हैं। इसको मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स वॉश करने के लिए, हेयर कॉम्स या ब्रशेज़ वॉश करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। अगला स्मार्ट होम क्लीनिंग टिप है यूज़ योर क्रॉकरी वाइसली एज होम डेकोर। अब इसमें आपके पैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं, बट टाइम एंड एफर्ट सेव करने के लिए आप उसको ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पे उसका जो यूसेज है वो डबल ट्रिपल हो जाए। जैसे कि मैंने अपनी स्नैक प्लेट को यूज़ किया है एज अ की होल्डर या फिर वॉलेट होल्डर ऑन द। तो देखो कई बारी ना चीज़ें हमारे सामने होती हैं बट हम बस उसमें नज़रिया बदल के नहीं देख पाते हैं। एक बारी वो जो चश्मा है उसको उल्टा करके देखिए, क्या पता आप कौन से नए तरीके ढूंढ लो अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सिंपल बनाने का। सो दीज आर 42 होम हैक्स दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी, सेव्ड टाइम, सेव्स मनी. Organize your home smarter, not harder, with these genius kitchen hacks, household tricks, no-cost DIY ideas, and home organization tips that every homemaker should know.